दिल्ली एनसीआर में एक आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और इन शॉर्ट रैपिड एक्स सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक सेमी हाई स्पीड मेट्रो टाइप रीजनल रेलवे नेटवर्क है, जिसमें ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर की रहेगी, जिससे हम दिल्ली से मेरठ का सफर ओनली 55 मिनट्स में तय कर सकेंगे। यह आरआरटीएस नेटवर्क एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एनसीआरटीसी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का 12.5%, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा 12.5%, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 12.5% एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 12.5% की हिस्सेदारी है। आइए अब हम इस आरआरटीएस नेटवर्क की बैकग्राउंड एंड ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1956 में एक इंटर्म जनरल प्लान रेडी किया गया, जिसमें दिल्ली के आउटसाइड एरिया के डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई। इसके बाद 1962 में दिल्ली के डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए एक मास्टर प्लान रेडी किया गया। 1985 में इस मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन पार्लियामेंट द्वारा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और एनसीआरपीबी का गठन किया, जिसको दिल्ली एनसीआर के डेवलपमेंट की प्लानिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1998 में दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे पॉल्यूशन और ट्रैफिक को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक स्टडी कमीशन की, जिसमें इंडियन रेलवे ने पॉसिबल आरआरटीएस नेटवर्क के बारे में बताया। 2005 में दिल्ली 2021 के लिए एक रीजनल प्लान रेडी किया गया, जिसमें रेल वेस्ट नेटवर्क पे फोकस किया गया। 2009 में दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट के लिए एक फंक्शनल प्लान रेडी किया गया और 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स को अप्रूव किया गया। 2011 में एनसीआरटीसी के फॉर्मेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। 2013 में कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एनसीआरटीसी का इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन किया गया। 2016 में श्री विनय कुमार सिंह को एनसीआरटीसी का एमडी अपॉइंट किया गया। 2019 में प्रायोरिटी कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। जुलाई 2023 में प्रायोरिटी कॉरिडोर के 17 किलोमीटर, जिसमें 4 स्टेशन हैं, ट्रेन ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस सेक्शन की जल्द ही जनरल पब्लिक के लिए ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। यह आरआरटीएस नेटवर्क 2 फेजेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज में टोटल 3 कॉरिडोर्स हैं। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ 82 किलोमीटर, दिल्ली से गुरुग्राम एसएनबी होते हुए अलवर 198 किलोमीटर, दिल्ली से पानीपत 103 किलोमीटर। फेज 2 में टोटल 5 कॉरिडोर हैं। दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए पलवल, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक, गाजियाबाद से हापुड़, दिल्ली से सादरा होते हुए बरौट। इस आरआरटीएस नेटवर्क का प्रायोरिटी कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, जिसकी लेंथ 82 किलोमीटर है, जिसमें 70 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है एंड 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन है। इस कॉरिडोर में टोटल 24 स्टेशन हैं, जिसमें 2 डिपो भी शामिल हैं। स्टेशन 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह कॉरिडोर दिल्ली में निजामुद्दीन सराय काले खां से न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सराबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, बेगमपुर, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ से होता हुआ मोदीपुरम तक जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का सराय काले खां वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन होगा। यहाँ पर इंडियन रेलवे के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, दिल्ली मेट्रो स्टेशन एंड आईएसबीटी सराय काले खां से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर पैसेंजर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट्स एंड ट्रेवलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर एनसीआरटीसी के 2 अदर कॉरिडोर्स दिल्ली टू अलवर एंड दिल्ली टू पानीपत के साथ भी कनेक्टिविटी की जाएगी। न्यू अशोकनगर स्टेशन दिल्ली मेट्रो के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आनंद विहार स्टेशन आरआरटीएस नेटवर्क का सबसे बिजी स्टेशन होगा। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के ब्लू एंड पिंक लाइन आनंद विहार स्टेशन, इंडियन रेलवे के आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन एंड आईएसबीटी आनंद विहार से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। यह कनेक्टिविटी 100 मीटर की रेडियस में होगी, जिससे कंप्यूटर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली स्विच कर पाएंगे। साहिबाबाद यूपीएसआरटीसी साहिबाबाद बस डिपो से कनेक्ट रहेगा। इस स्टेशन का एक गेट साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस कॉरिडोर में दुहाई एंड मोदीपुरम 2 डिपो होंगे, जहां ट्रेन की मेंटेनेंस एंड स्टेबलिंग की जाएगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की कॉस्ट 30,274 करोड़ रुपए और $4.55 बिलियन होगी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20%, दिल्ली सरकार की 3.22% एंड यूपी
यूपी सरकार का 16.78% हिस्सा है। जो बचा हुआ 60% और 2 बिलियन का लोन लिया गया है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है। इस कॉरिडोर में ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। 6 कार और कोच की ट्रेन होंगी, जिनको फ्यूचर में राइडरशिप के हिसाब से 9 कोच तक एक्सटेंड किया जाएगा। एक ट्रेन में 1500 से 1700 लोग ट्रेवल कर पाएंगे। 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज की ट्रैक्शन पावर सप्लाई होगी, जो ओवरहेड इक्विपमेंट से ट्रेन को दी जाएगी। बैलास्ट लेस स्लीपर लेस 1435 मिलीमीटर स्टैंडर्ड गेज ट्रैक रेलवे ट्रैक होगा। ट्रेन का डिजाइन एरोडायनामिक होगा, जिसमें 2x2 ट्रांसफर सीटिंग अरेंजमेंट होगा। ट्रेन में फ्री वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग पोर्ट की सुविधा रहेगी। ट्रेन एंड ट्रैक में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ETCS यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया गया है, जिसे मल्टीनेशनल फ्रेंच कंपनी ऑल्स्टोम ने डेवलप किया है। स्टेशन पे फ्री वाईफाई, चार्जिंग पोर्ट, एस्केलेटर, लिफ्ट्स एंड ट्रेवलेटर की फैसिलिटी रहेगी। रेलवे ट्रैक को पैसेंजर से आइसोलेट करने के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर होंगे, जो पैसेंजर को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे एंड ट्रैक पे गिरने से बचाएंगे। फेयर कलेक्शन के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन यानी AFC गेट होंगे। फेयर के लिए NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्मार्ट कार्ड होगा, जिसे कम्यूटर रैपिड एक्स एंड डिफरेंट मेट्रो में यूज कर पाएंगे। जब एक RRTS जैसा सेमी हाई स्पीड अफोर्डेबल कन्वीनियंट सिस्टम डेवलप होता है, तो वो लोगों के ट्रैवलिंग पैटर्न को चेंज करने की क्षमता रखता है, जैसा कि दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली NCR में लोगों के ट्रैवलिंग पैटर्न को बदल के रख दिया है। इस कॉरिडोर के ओपन होने से स्टेशन के सराउंडिंग एरिया की लैंड वैल्यू बढ़ जाएगी, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। NCRTC के अकॉर्डिंग 8 लाख पैसेंजर डेली ट्रैवल करेंगे, जिससे 1 लाख प्राइवेट व्हीकल रोड पे कम हो जाएंगे और 2.5 लाख कार्बन इमिशन कम हो जाएगा ईयरली। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर 37% से बढ़कर 63% हो जाएगा। लोगों के पास एक एक्स्ट्रा हाई स्पीड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट मोड अवेलेबल हो जाएगा। इस कॉरिडोर को 2025 में पूर्णतः खुलने का अनुमान है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब